आज हम बात करने वाले हैं कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की। कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, इसको समझना है तो सबसे पहले हम कार्य को समझते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बल को समझा था, बल क्या होता है। अब कार्य को समझते हैं कि कार्य किसे कहते हैं, वर्क किसे कहते हैं। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर अगर कोई बल लगाएं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कह देते हैं, कार्य कह देते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कह देंगे, कार्य कह देंगे। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। अब अगर इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक क्या हो जाता है, तो एक तो इसका हो जाएगा न्यूटन और मीटर। तो न्यूटन मीटर होता है एक मात्रक, तो न्यूटन मीटर हो गया, और एक मात्रक इसका जूल भी होता है। क्या होता है, जूल भी होता है। अगर मूल मात्रकों में लिखें तो कैसे लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर और सेकंड की घात -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मूल मात्रकों में हो जाएगा। और अगर इसकी विमा लिख दें तो विमा क्या हो जाएगी, mL/T-2, ये इसके विमा हो जाएगी। किलोग्राम के लिए m, इसके लिए L लिखते हैं तो पावर 2 लगी हुई है, सेकंड के लिए T लिखते हैं, -2 लगी हुई, -2 लगा दिया, तो ये इसकी विमा हो जाएगी। अगर हम बात करें ये कैसी राशि है, राशि की बात करें तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कह देते हैं, कार्य कह देते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जूल भी होता है, क्योंकि एक नंबर में आ जाता है आपसे। और क्वेश्चन समझिएगा कैसे लिखा होता है, लिखा होता है निम्न में से कार्य का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, निम्न में से कार्य का मात्रक नहीं। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो नहीं पे पहले इंडिकेट कर लीजिए। क्या करना, नहीं पे इंडिकेट कर लेना कि हमें वो बताना है जो नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपके, एक ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, और लिखा होगा आपका इस तरह से कि न्यूटन प्रति मीटर, कोई भी चौथा ऑप्शन हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर लिखा होगा। तो हमें किस पर टिक कर देना है, न्यूटन प्रति मीटर, इस पर टिक कर देना। ये मात्रक नहीं है, ये नहीं करना कि न्यूटन मीटर, पहले देखा कि अरे ये तो होता ही न्यूटन मीटर, जूल तो होता ही है कार्य का मात्रक, तो जूल पे टिक किया, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा है कौन सा मात्रक नहीं है। तो नहीं को इंडिकेट कर लेंगे पहले ही कि हमें नहीं वाला बताना है। तो फिर चारों में कौन सा नहीं है, ये वाला मात्रक नहीं है, तो ये वाला हम इंडिकेट करके बता देंगे कि ये वाला मात्रक आपका नहीं है। अब एक थोड़ा सा और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉडी m मास यानी कोई पिंड है m द्रव्यमान का, और उसे आप क्षैतिज के साथ थीटा अंश पर आप इसे ऐसे खींच रहे हो, बल ऐसे लगा रहे हो। बच्चों को देखा होगा गाड़ी बनाते हो तिरछा खींचते इस तरह से, ठीक है। वो क्षैतिज के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा अंश का कोण बना रहा है। तब अगर हम बल लिखें तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा F cos थीटा। तब अगर कार्य कहा जाए, ठीक है, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल, और बल क्या हो जाएगा F cos थीटा, और विस्थापन D लिखेंगे, तब कार्य बराबर क्या लिख देंगे, FD cos थीटा। ठीक, तो एक सूत्र आपका ये भी हो जाएगा FD cos थीटा। अगर आप यही बल लगाते हो तो थीटा 0 अंश हो जाएगा, तो FD हो जाएगा। तब थीटा कितना हो जाएगा, W बराबर F इंटू D, ठीक है। तो इसको 0 कर देंगे तो केवल F इंटू D हो जाएगा। तो ये होता है वर्क। अगर विस्थापन शून्य तो क्या हो जाएगा, आपका कार्य भी शून्य। मम्मी बहुत से बच्चों से कहते हैं कि नालायक कुछ भी काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि आप घर से चले, घर पहुंच गए, विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन आपका शून्य हो गया, और विस्थापन शून्य हो गया तो कार्य भी शून्य हो गया। सभी की मम्मी ने साइंस पढ़ रखी है, सभी की मम्मी कहती कार्य कितना हो गया, कार्य शून्य हो गया। क्यों शून्य हो गया, क्योंकि आपने देख रहा है कि आप विस्थापन शून्य हो गया, तो इसे हम लोग कार्य कह देते हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एनर्जी की बात कर लेते हैं। ऊर्जा, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी और कार्य एक दूसरे के तुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं। अगर हम बात करें कार्य और ऊर्जा की, तो ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि बगैर
ऊर्जा के कार्य संभव नहीं है। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, लेकिन जहां भी ऊर्जा की बात करेंगे वहां पर हम कार्य की भी बात करेंगे। तो क्या लिख देंगे कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। ठीक है, कार्य, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ऊर्जा का वर्गीकरण कर दें कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो यांत्रिक, वैसे तो ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, बहुत प्रकार की ऊर्जाएं होती है। लेकिन हम बात करें केवल यांत्रिक ऊर्जा की, तो यांत्रिक ऊर्जा को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक गतिज ऊर्जा जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं, और दूसरा स्थितिज ऊर्जा जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की अगर परिभाषा तो नाम से ही क्लियर है, गतिज गति के कारण, और स्थिति यानी स्थिर अवस्था के कारण। ऊर्जा तो दोनों में समाहित होगी, उसके गति के कारण भी होगी और उसकी स्थिति के कारण भी होगी। यानी जो गति के कारण उसमें ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कह देते हैं, और जो उसकी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कह देते हैं। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, गतिज गति के कारण, स्थिति के कारण। और गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग क्या सूत्र लिखते हैं? K बराबर हाफ mv², और स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखते हैं U बराबर mgh। तो ये ऊर्जा हो गई, आपके प्रमेय आ जाती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या आ जाती है कि मैंने कहा कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो इसमें एक आ जाती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। चलिए इसका भी निगमन कर देते हैं किस तरह से होता है। अब आपने लिखा कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और चूंकि बल बराबर क्या होता है? बल बराबर ma। ठीक है, बल बराबर ma, विस्थापन को s लिख लेते हैं। ठीक है, s लिख दिया यहाँ पर, तो W बराबर क्या हो जाएगा? ma इंटू s। ठीक, ये हो गया ma इंटू s, क्योंकि हमने f की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो mas आ गया। अब चूंकि v² बराबर u² प्लस 2as, ये हम लोगों गति के नियम में पढ़े थे, गति के समीकरण में v² बराबर u² प्लस 2as। तो यहाँ से 2as बराबर क्या आ जाएगा? v² माइनस u² हो जाएगा। तो as बराबर क्या आ जाएगा? v² माइनस u² बाई 2। तो as के स्थान पर, ये देख रहे हैं as के स्थान पर क्या लिख देंगे? ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो w बराबर क्या आ जाएगा? w बराबर आ जाएगा m v² माइनस u² बाई 2। तो w बराबर क्या आ जाएगा? हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अगर प्रारंभिक वेग शून्य हो तो w बराबर क्या आ जाएगा? w बराबर हाफ mv²। मैंने कहा कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से तुल्य होती है, ये ऊर्जा है और किसके बराबर आ गई? कार्य के बराबर आ गई। ये कौन सी प्रमेय कहलाती है? ये कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाती है। कौन सी प्रमेय कहलाती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। कैसे प्रूफ किया है? W बराबर आपको क्या बता दिया? F इंटू एस होता है, बल गुणे विस्थापन आपको बताया था, F बराबर ma, यहाँ पर F बराबर ma पुट कर दिया, v² बराबर u² प्लस 2as से as की वैल्यू निकाल ली, as की वैल्यू पुट कर दी, और आप देख रहे हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय प्रूव हो गई। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। क्लियर है? अब एक पॉइंट और रह जाता है आपका शक्ति, पावर। ऊर्जा में आपको क्या बताया? ऊर्जा में आपको बताया कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी। लेकिन अगर हम पावर की बात करें, सामर्थ्य की बात करें, किसकी बात करें? पावर यानी शक्ति या सामर्थ्य। तो शक्ति और सामर्थ्य क्या होता है? कार्य करने की दर को। ऊर्जा में बता रहे थे कि कार्य करने की क्षमता को, और इसमें बता रहे कार्य करने की दर। जहां पर दर शब्द आ जाता है, रेट की बात कर देते हैं, इसका मतलब है आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि वहां पर समय से आपको भाग कर देना है। क्या कर देना है? समय से भाग कर देना है। जैसे लिखा कि पावर, कार्य करने की दर, P बराबर W/T। हम लोगों ने कहा वेग परिवर्तन की दर, त्वरण कहते हैं, A बराबर V/T। जहां पर दर शब्द इस्तेमाल हो जाए, रेट शब्द इस्तेमाल हो जाए, उसका मतलब होता है समय से भाग। तो कार्य करने की दर को, उसमें क्षमता की बात कर रहे थे, इसमें हम दर की बात कर रहे हैं। दर का मतलब है कितने समय में वो कार्य कर लेते हो।
अगर हम एक लेबर की बात करें, एक लेबर ने एक दिन में 8 से 5 बजे तक उसने 200 या 300 ईंट जो है एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे शिफ्ट करी। और अगर वही दूसरे लेबर की बात करें जिसने क्या किया है 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में उसने जो है 150 ईंटें शिफ्ट कर दी। अब बताइए किसकी सामर्थ्य ज़्यादा है, किसकी सामर्थ्य ज़्यादा है? ये 3 आवर्स है, 3 घंटे हैं, किसकी सामर्थ्य ज़्यादा है? जाहिर सी बात है कि इसकी सामर्थ्य ज़्यादा है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने 9 घंटे में 300 ईंटें चढ़ाई हैं, ठीक है, जबकि इसने 3 घंटे में ही 150 ईंटें चढ़ा दी, एक मंजिल से दूसरे मंजिल पे शिफ्ट कर दी। इसका मतलब इसकी सामर्थ्य ज़्यादा है, ठीक। कार्य करने की को जो है परिवर्तन को, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को सामर्थ्य कह देते हैं। अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल और इसका मात्रक सेकंड। तो एक तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं। कार्य को काहे में ना, पावर को काहे में नापते हैं? वाट में, ठीक है। कार्य जूल प्रति सेकंड को ही क्या कह देते हैं? वाट कह देते हैं। P बराबर W/T। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति, इसका बड़ा मात्रक होता है, किसका? वाट का, ठीक है। एक हॉर्स पावर, आपने देखे जितने भी इंजन वगैरह आते हैं सभी किस में आते हैं? हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति में आते हैं, ठीक है। तो अश्व शक्ति, इसको हम लोग अश्व शक्ति कहते हैं। हॉर्स माने घोड़ा, अश्व, ठीक। तो अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर आ जाती है। बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपके पेपर में आ जाता है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अश्व शक्ति इसका बड़ा मात्रक है। तो ये हो गया। अगर इसके हम कोई और सूत्र बनाना चाहें, जैसे ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के तुल्य है, तो हम ये भी लिख सकते हैं P बराबर mgh/T। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगर इसे बल के रूप में बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, P बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन बटे T। अब ये दूरी बटे समय, ये वेग हो जाता है, यानी P बराबर F/v। अगर हम इस रूप में भी बनाना चाहें तो सूत्र को बना सकते हैं। तो ये आपका लेसन कार्य शक्ति एवं ऊर्जा हो गया, ठीक है। इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं और लेसन आपका फिनिश। जैसे दिया हुआ है किसी पिंड पर 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। किसी पिंड पर 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। कितने न्यूटन का बल कार्य कर रहा है? यानी हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है, 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, ये चीज़ दे दी गई। और कह रहा है इसे 4 मीटर विस्थापित किया जाता है, S लिख दें या D लिख दें, 4 मीटर विस्थापित किया जाता है। दूसरी चीज़ दे दी गई, कह रहा किए गए कार्य की गणना कीजिए जब वो क्षैतिज के साथ 0 अंश का कोण बनाए और 60 अंश का कोण बनाए। दो कंडीशन दे दी गई, एक बार में कह रहा है कि 0 अंश का कोण बनाए तब बताइए, और 60 अंश का कोण बना रहा है तब बताइए, दो कंडीशन में। तो हमने आपको क्या बताया था फार्मूला कार्य के लिए? कार्य बराबर FD cos थीटा, FD cos थीटा। तो F को 50 रख दिया, इसको 4 रख दिया, और ये cos 0 हो गया। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 50 × 4 बराबर 200 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 200 न्यूटन आ जाएगा। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो आप कैसे लिख देंगे? F बराबर FD cos 60 कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर F की जगह 50 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, और ये cos 60 कर देंगे। और cos 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। तो यहाँ से 50 × 4 × 1/2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन का आ जाएगा। कितने न्यूटन का बल लगाएगा? 100 न्यूटन का बल लगाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चन हैं, जैसे दे दिया गया है
क्वेश्चन दे दिया गया है कि 1000 मीटर ऊंचाई से किसी जहाज पर 500 किलोग्राम का एक गोला गिराया जाता है। ज्ञात कीजिए पृथ्वी पर पहुंचने पर गोले की ऊर्जा क्या होगी। 1000 मीटर की ऊंचाई से, 1000 मीटर की ऊंचाई से 500 किलोग्राम का गोला, कितने किलोग्राम का? 500 किलोग्राम का, ठीक है, 500 किलोग्राम का, 500 ग्राम का, ग्राम में दे रखा है, 500 ग्राम का एक गोला गिराया जाता है। तो बताइए जब वो अर्थ पर पहुंचेगा तो उसके ऊर्जा कितनी होगी, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जब यहाँ पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा, यहाँ पर जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि संवेग संरक्षण का कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, उसे एक रूप में दूसरे रूप में जो है स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियत होगा, चाहे यहाँ पर निकाले, चाहे यहाँ पर निकाले, चाहे यहाँ पर निकाले, यहाँ पर गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी और जो गतिज ऊर्जा होगी वो 0, क्योंकि पिंड अभी फेंका नहीं गया, उसमें वेग नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हाईएस्ट होगी। लेकिन यहाँ पर उसका योग क्या आएगा? नियत ही आएगा। तो हम क्या लिख देंगे? पृथ्वी पर पहुंचने पर गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू mgh से ही लगा देंगे। m कितना है? 500 ग्राम है, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे और g की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 रख देंगे और मीटर कितना है? 1000 मीटर है, ये 1000 मीटर रख देंगे और यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5000 न्यूटन आ जाएगा। ऊर्जा पूछ रहा था, जूल आ जाएगा, 5000 जूल आ जाएगा। अगर 9.8 भी रख देंगे तब भी आपका कितना आ जाएगा? ठीक है, 9.8 रख देंगे तो आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4900 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर? इसी के साथ ही लेसन भी आपका फिनिश हुआ।